हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सुप्रिया रंजन और आज से बिहार पॉलिटेक्निक के सीएससी ब्रांच के 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज से पाइथन प्रोग्रामिंग पेपर स्टार्ट होने जा रही है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग का सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम ये जानते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग आखिर है क्या। पाइथन प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जिस कारण से आपको इसे पढ़ना चाहिए। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबसे ईजी है हमारा पाइथन, और ये इजी टू लर्न है, इजी टू यूज़ है। और आज के टाइम में पाइथन प्रोग्रामर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है और आपके सिलेबस में भी है, इस कारण से आपको पढ़ना है। तो हम इसके सारे यूनिट्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उससे पहले आज हम सिलेबस का ओवरव्यू करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हमारा आता है यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इसमें हमें पाइथन का इंट्रोडक्शन जानना है, पाइथन के वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जानना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है हिस्ट्री। पाइथन कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, कैसे डेवलप हुआ, इस सब के बारे में हम जानेंगे। फिर है फीचर्स, पाइथन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पाइथन इजी लैंग्वेज है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। फिर है सेटिंग अप पाथ, इंस्टॉलेशन एंड वर्किंग विथ पाइथन। किस तरह से हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, उसमें किस तरह से हम वर्क करेंगे, सबके बारे में हम जानेंगे अपने इस कोर्स के दौरान। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पाइथन बहुत इजी लगने वाली है। फिर हम जानेंगे बेसिक सिंटैक्स के बारे में। पाइथन के क्या क्या बेसिक सिंटैक्स होते हैं, जैसे हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना हो या सिंपल सा A+B का प्रोग्राम बनाना हो, तो वो हम सभी देखेंगे। फिर है अंडरस्टैंडिंग पाइथन वेरिएबल्स। पाइथन में क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। वेरिएबल्स तो आप जानते ही होंगे, वेरिएबल्स लाइक अ कंटेनर होता है जिसमें हम अपना इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू या फिर कैरेक्टर वैल्यू को हम उसमें रखते हैं, असाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और वक्त आने पर उसे हम यूज करते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। आपने सेमेस्टर 3rd में सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा। फिर है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। कितने तरह के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब के बारे में हम जानेंगे। फिर है यूजिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप्स एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन। उसके बाद हम जानेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कंकैटिनेशन का ऑपरेशन हो गया, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर बेसिक ऑपरेटर्स हो गए। ऑपरेटर्स के बारे में तो आप जानते होंगे, सिंबल्स लाइक अ सिंबल्स जिसको आप यूज़ करते हो ऑपरेंड्स पे, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। इन सब के बारे में हम जानेंगे धीरे धीरे करके, और आपको उस पर प्रोग्राम भी बनवाए जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग कोडिंग ब्लॉक्स। कोडिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, कैसे इंडेंटेशन होती है, कैसे कोड लिखे जाते हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। फिर आते हैं डिफाइनिंग लिस्ट एंड लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है। लिस्ट एक तरह का एरे ही होता है, आपने पढ़ा होगा सी में, और एरे भी बहुत तरह के होते हैं पाइथन में, वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर है लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग मतलब जैसे कि आपको एक लिस्ट है, उसको काटना हो, यहाँ से लेकर के मतलब सेकेंड इंडेक्स से लेकर के हमें 4th इंडेक्स तक प्रिंट करवाना हो, तो हम कैसे करवा सकते हैं बिना फॉर लूप लगाए हुए, बिल्कुल सिंपल एक लाइन के कोड में, तो हम आगे देखेंगे। फिर आते हैं अदर डेटा टाइप्स, जैसे कि टपल्स हो गए, लिस्ट हो गए, पाइथन डिक्शनरी हो गई, एरेज हो गए, एसोसिएटिव एरेज एंड हैशेस। ये सभी डेटा टाइप्स है जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है, इन सब के बारे में जानेंगे। ये सब भी एरे ही होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं सबके, टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी सबके, तो इनके बारे में हम सभी जानेंगे। फिर है हमारा यूनिट 2 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे कि कंडीशनल ब्लॉक, इफ़, इल्स और इल्स इफ़ हो गए। इल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, इल्स स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, इल्स इफ़ कैसे लिखते हैं और इसका क्या काम होता है, वो पाइथन में किस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल 2 और 3 लाइन में हम इफ़ इल्स बना सकते हैं, कैसे हम आगे जानेंगे, बहुत ही ईजी है। फिर फॉर लूप्स एंड उसके इटरेशन। फिर वाइल लूप्स और उसके इटरेशन। आपने सी में देखा होगा लूप्स के बारे में, वहाँ पे आपने 3 टाइप्स ऑफ लूप्स देखा होगा, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। लेकिन जो पाइथन में सिर्फ 2 तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप्स हो गए, दूसरे वाइल लूप्स हो गए, तो उन सब के बारे में हम जानेंगे।
उस पर प्रोग्राम भी आपको दिया जाएगा, आप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको फिक्र नहीं करनी, आपको टेंशन नहीं लेना हमें एग्ज़ाम में क्या होगा नहीं होगा, वो हमारी फिक्र है। आप अच्छे से एग्ज़ाम दोगे, अच्छे से पास करोगे और अच्छे नंबर लाओगे, ये हमारी गारंटी है। फिर है लूप मैनिपुलेशन यूजिंग कंटिन्यू एंड ब्रेक एंड इल्स। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इल्स है, यहाँ पे इल्स है। वाइल के साथ हम इल्स भी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और जैसे कि कंटिन्यू, ब्रेक कीवर्ड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्या काम है इसका, ये सभी हम देखेंगे। और वाइल इल्स, आपने वाइल के साथ इल्स नहीं देखा होगा अभी तक, लेकिन पाइथन में हम वाइल के साथ इल्स भी यूज कर सकते हैं, तो ये सभी हम देखेंगे आगे। फिर है प्रोग्रामिंग यूजिंग कंडीशनल एंड लूप ब्लॉक्स। कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ लूप और लूप स्टेटमेंट को मिला करके दोनों एक साथ में कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, उनके बारे में हम देखेंगे। फिर हमारा यूनिट 3 फंक्शंस, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं पाइथन में, सभी हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग पाइथन कोड यूजिंग फंक्शंस। फंक्शंस का यूज हम कैसे कर सकते हैं पाइथन में, उसी तरह से मॉड्यूल का यूज हम कैसे कर सकते हैं पाइथन में। और जो मॉड्यूल बनाए हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और एज वेल एज बाहर के जो मॉड्यूल हैं, मतलब एज वेल एज एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, बाहर से जो मॉड्यूल हैं उनको कैसे पिप के थ्रू इंस्टॉल करना है और किस तरह से अपने प्रोग्राम में उसे इंपोर्ट करना है और यूज करना है, उस सब के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पैकेजेस कैसे बनाते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। और उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, सभी के बारे में हम आगे देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। फिर हमारा यूनिट 4 फाइल इनपुट आउटपुट टेक्स्ट प्रोसेसिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। उसमें है अंडरस्टैंडिंग रीड फंक्शन। फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे कि हम रीड ऑपरेशंस हो गए, राइट ऑपरेशंस हो गए, किसी भी फाइल को हम कैसे रीड कर सकते हैं और किसी भी फाइल को कैसे राइट कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। फाइल हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें रीड और राइट ऑपरेशन आते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो सभी के बारे में हम जानेंगे। प्रोग्रामिंग यूजिंग फाइल ऑपरेशन की वजह से मैंने बताया फाइल हैंडलिंग कैसे रीड करेंगे, राइट करेंगे और क्या क्या ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। कोई एक्सेल सीट है तो उसमें कोई रॉ बनाना है या फिर कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फिर है पावरफुल पैटर्न मैचिंग एंड सर्चिंग। पावरफुल पैटर्न मैचिंग और सर्चिंग क्या होती है, उनके बारे में हम जानेंगे। पावर ऑफ पैटर्न सर्चिंग के क्या क्या पावर्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं रेजेक्स की हेल्प से, वो सभी हम जानेंगे। फिर हमारा यूनिट 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, फ्रेमवर्क्स, जिसमें हमें पढ़ना है वेब टू पाई और जेंगो। एनी वन ऑफ दीज और एनी वन, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि एक ही पढ़ना है, पर हम आपको दोनों पढ़ाएंगे और आप जो भी जिससे भी क्वेश्चन आएंगे उससे आप बना सकते हो। तो अब हम जाने उसके पहले हम थोड़ा फ्रेमवर्क्स को जानते हैं। कुछ नहीं, हार्ड नहीं है, थोड़ा आप अच्छे से ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर आप समझ जाओगे। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में था। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके हेल्प से आप डिज़ाइन बना सकते हो, फ्रंट एंड का डिज़ाइन बना सकते हो। पर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो बैक एंड में परफॉर्म होते हैं, तो वो बैक एंड हमें किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसके लिए हम उसको अलग बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, PHP, बहुत सारे लैंग्वेजेस, पर पाइथन की तरफ से भी फ्रेमवर्क्स आते हैं, जैसे कि जेंगो हो गया, वेब टू पाई हो गया। इसके हेल्प से हम बैकएंड डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे पैकेजेस पहले से ही इनबिल्ड आते हैं, बहुत सारे फाइल्स बने हुए होते हैं, उनमें जाके हमें सिर्फ एडिट करना होता है और अपना काम ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लो, आप मैगी खरीद के लाते हो, मैगी तो सब लोग खरीद के लाता है, कोई 2 मिनट में सिर्फ उबाल के खा लेता है और कोई उसमें अच्छे से वेजिटेबल्स वगैरह मिला करके अच्छे से स्पाइसी सा मैगी बना के खाते हैं। तो वो मैगी तो एक ही है, सबके लिए सेम है। अब उसको कैसे एडिट करना है, कैसे यूज करना है, वो तो जो खरीद के लेके गया, या फिर जो जेंगो को हमें कैसे एडिट करना है, कैसे उसमें चीज़ें डालनी है, वो तो यूजर्स पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि फ्रेमवर्क यही होते हैं कि पहले से ही बने हुए मॉड्यूल्स और पैकेजेस के कम्बिनेशन है, उनको हमें इंस्टॉल करना है, उनको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है और एडिट करके हमें उसे अपने तरीके से एडिट करके हमें बैक एंड डिज़ाइन करना है। तो फ्रेमवर्क सही होते हैं। थोड़ा सा आपको अच्छे से और बताया जाएगा, ये तो सिर्फ ओवरव्यू था। तो अभी जाइए, अभी कोर्स परचेज कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।
इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे हिस्ट्री एंड फीचर्स ऑफ पाइथन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।